गुरुदेव को कुछ भी दिखाइए, आचार्य सिंह जी तो ऐसी बातों से ऐसा निकाल के देते हैं। और गुरुदेव उसके तुरंत बाद बोले, गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे ये हाई एनर्जी थिंक है, जैसे हाई एनर्जी वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ नमोस्तु और जय जिनेंद्र भी नहीं है, हाई एनर्जी वर्ल्ड में शांति धारा भी आती है बंधुओं। जब शांति धारा के एक एक मंत्रों में आप निरंतर पढ़ते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम मम मम बम बम हम। ये शब्द क्या है? ये आंख बंद करके रोगी व्यक्ति गर्भगृह में बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वेदियां तो थोड़ी किनारे होती हैं, बीच का स्थान आपके लिए बनाया गया कि जब इस तरीके का कोई विशेष रोगग्रस्त व्यक्ति हो, जिसको कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हो, किसी को हाइपरटेंशन हो गया हो, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, किसी को लीवर प्रॉब्लम डैमेज हो गया हो, किसी को माइंड में न्यूरोसेंस में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो इन लोगों के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए भी जब ये हाई एनर्जी वर्ड किसी हाई एनर्जी लेवल वाले साधु के मुख से बोले जा रहे होते हैं, किसी गर्भगृह के सामने समक्ष खड़े होकर के बोले जा रहे होते हैं, किसी मंदिर जी के बहरे के अंदर जहां गुंबज बहुत विशाल और अंदर से खुला हुआ बना रहता है, वहां पर बोले जा रहे होते हैं, तो ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति उस हाई एनर्जी वर्ल्ड के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसा आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, और उस शब्द से निकलने वाले प्रभाव से आपके रक्त के प्रवाह का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, आपकी सोचने की शक्ति बदल जाती है। दो तरीके के वातावरण होते हैं, एक होता है पर्यावरण, एक होता है वातावरण। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है महाराज, चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ खुला आकाश है, अच्छा स्वच्छ जल है, साफ सुथरा प्रोमाइसिस है। ये आपने क्या कर दिया? ये आपने पर्यावरण बना लिया कि पर्याय से, परिणामों से प्रकृति से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उसमें एक हाई एनर्जी लेवल का जोन है। लेकिन मंदिर के अंदर भले पेड़ ना दिखाई दे, शुद्ध हवा दिखाई ना दे, लेकिन वहाँ का वातावरण जो होता है वो हाई एनर्जी लेवल का होता है। और हाई एनर्जी लेवल के वातावरण में भी सुबह 9 बजे तक का, जब सूर्य जो है आपके कंधे से ऊपर जैसे उठ चुका होता है, सिर तक इधर तक पहुंच चुका हो तो फिर भी ठीक है, सिर के ऊपर पहुंचने के बाद मंत्र विज्ञान की ऊर्जाओं में सूर्य की प्रखर ऊष्माओं के कारण थोड़ी कमी आ जाती है। तो जितने भी सभ्य, सुशिक्षित और समझदार लोग होते हैं, सूर्योदय के साथ ही नहा धो करके 9, साढ़े 9 बजने से पहले ही मंदिर में जाकर के पूजन, अभिषेक, शांति धारा इत्यादि करके निर्वृत्त होकर के अपने घरों में वापस आ जाते हैं। इसके पीछे का पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा विज्ञान। तो वहां पर पर्यावरण भले व्यवस्थित ना हो, लेकिन शब्दों की अत्यधिक ऊर्जा का, हाई एनर्जी वर्ड्स का जो लेवल वहां पर मेंटेन रहता है, उसके नीचे बैठ करके जब हम रोगी व्यक्ति को सामने खड़ा करते हैं, वो हाथ जोड़ करके या फिर शांति से बैठ करके हाथ जोड़ करके जब शांति धारा को सुनता है, एक एक शब्द को सुनते वक्त अंतर्मन में मन, वचन और काया की स्थिति जब बिल्कुल निराकुल मौन की होती है, एक एक शब्द कान से ऐसा धीरे 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 अंदर जा करके अंदर के पूरे वातावरण को बदल देता है। जब एक अपशब्द सुनते हैं तो जब ब्लड प्रेशर जैसे चेंज होकर के तेज हो जाता है, पसीना आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, आंख लाल हो जाती हैं, शब्दों का चमत्कार है। उस शब्दों के चमत्कार में आप हाई एनर्जी ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, कभी आप हाई एनर्जी लेवल के वर्ड्स से अपनी पूरी की पूरी इस पूरी बॉडी को, कॉस्ट्यूम को एनर्जाइज करने की कोशिश करिएगा कि हमको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। तो हम मंदिर में शांति धारा के वक्त जाकर के वहाँ पर गर्भगृह के नीचे अगर रोगी व्यक्ति खड़ा होकर के शांति धारा धैर्य पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के उच्चतम विकास के स्तर तुरंत खुलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है बंधु। हाई एनर्जी थिंक से भी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये तो गुरुदेव का संवाद था, एक उदाहरण मैंने आपके बीच में रखा, लेकिन विशाल सागर जी महाराज जी ने उस लड़के को छोड़ा नहीं। उस लड़के से कहते हैं, ये उदाहरण वगैरह सब बीच में रखते चले गए, बताया कि ऐसा भी होता है। तुमने आगम के एक एक शब्दों में, शब्द भले छोटा सा है, 3 शब्द हैं, 3 अक्षर का एक शब्द मान लीजिए प्रमाद। इस प्रमाद शब्द को आप बोल के निकल गए, लेकिन तीर्थंकरों ने आगम में प्रमाद शब्द रखने के पहले 1000 बार सोचा
कि इस प्रमाद शब्द का किसके जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा। प्रदोष मतलब दोष बहुत सारे, उसमें प्राउपसर्ग तो प्रकट रूप से लगाया था, उसके ऊपर भी आचार्यों ने एक विशेषण लगाया, प्रचुरा, प्रकष्ट रूपेण दोषा प्रदोषा, उसमें भी प्रचुरा प्रदोषा। किससे? प्रमाद जनिता, प्रमाद से उत्पन्न होता है। यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति। वो जो प्रचुर प्रदोष हैं, बहुत सारे घनिष्ठ पाप है, जो अपराध है, उससे मुक्त होने के लिए, जैसे धरती पर अर्थक्वेक आता है तो पूरी धरती हिल जाती है, ऐसे कहा जो तुम्हारे जीवन के कितने भी दोष हैं, उन दोषों से मुक्त होने के लिए यस्मात्, इसलिए प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति, उन दोषों में जैसे ही आप प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण को करते के साथ ही प्रलय आ जाता है और सब गिर करके इधर उधर हो जाते हैं। पंक्तियां दो थी, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम उतर गए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी। तस्मात् तदर्थ ममलम मुनि बोधनार्थम। जो बिल्कुल निर्मल मुनि है, उस निर्मल मुनि निश्चल मन के उस बोध करने के लिए बक्षे विचित्र भव कर्म विशोधनार्थम। विचित्र प्रकार का जो कर्म हमारे जीवन में आया, कैसा कर्म है? कर्म तो है महाराज, मार्केट है, सीजन है, माल है, कस्टमर है, भाव अच्छा है, उठाव है, लेकिन दुकान में चल नहीं रही है। होता होगा आपके साथ भी। कस्टमर है, माल है, मार्केट है, सीजन है, सब कुछ अच्छा है, हमारी दुकान में कस्टमर नहीं चढ़ता, पड़ोसी की दुकान दिन भर चलती है। कितना बुरा लगता है उस समय। हाई एनर्जी थिंक की जरूरत है, लेकिन हाई एनर्जी थिंक के बारे में हमने कभी सोचा हो तब तो। हम उस सामने वाले पड़ोसी की दुकान को नष्ट करने के लिए दुनिया भर के उपक्रम करते हैं। दुकान बांध दो उसकी, धागा बांध दो, उसके यहाँ सुपारी फेंक दो, हल्दी फेंक दो, उसके यहाँ नारियल लगाओ, लाल नारियल चढ़ा दो उसके घर के अंदर जा करके, उसकी दुकान नहीं चले। उसको कितना परेशान करते हैं, लेकिन कभी भी हाई एनर्जी थिंक जोन में जाकर के हम कभी प्रभु जी के सामने अपने अभ्युदय को परिवर्तित और संवर्धित करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमारी दुकान है, कस्टमर है, माल है, सीजन है, दुकान नहीं चल रही है, हाँ उसके लिए अशुभ का चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी तो शुभ का चिंतन कर सकते थे। हम जितनी ऊर्जा सामने वाले पड़ोसी की दुकान को बांधने के लिए कर रहे हैं, किसी के यहाँ चले जाओगे, ए भाई एक ताबीज़ दो यार, सामने वाले की दुकान बहुत चलती, हमारी नहीं चलती। फिर सामने वाला अपना नींबू मिर्ची लटकाता है, फिर वो नींबू मिर्ची शनिवार को उतारता है, फिर बेचारा रोड में फेंकता है, फिर तुम कचर के फिर बच के निकलते हैं कट मार के, भैया कोई की नींबू मिर्ची पे बला पे अपन को पैर नहीं रखने हैं। ये दुनिया भर के जो ये विकल्प हैं, इससे ऊंचा विकल्प था आपके पास कि आप किसी हाई एनर्जी लेवल वाले स्टेटस पे किसी मंदिर में जाकर के अपने लिए प्रार्थना करके आए होते, मुझे सुख चाहिए, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी का अहित नहीं करना है, बस मुझे सुख चाहिए। मेरा सुख कहाँ से मिलेगा? मेरे प्रभु की भक्ति से मिलेगा। प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, जप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, आराधना करेंगे। साधना अलग चीज होती है, आराधना अलग चीज होती है। साधना का मतलब साध्य की प्राप्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ का नाम साधना है। साधना में अपने साध्य की सिद्धि की जाती है, लेकिन आराधना शब्द में और साधना शब्द में अंतर है। साधना में साध्य की सिद्धि के लिए किए गए विशेष पुरुषार्थ का नाम साधना हो गया। आराधना किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।